हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिनमें कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के लिए मिले जुले नतीजों की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीआरएस के लिए अनुकूल परिणाम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो सकती है, तो वहीं तेलंगाना और मिजोरम दोनों राज्यों में मौजूदा सरकारों को झटका लग सकता है। सभी एजेंसियों की एग्जिट पोल के अनुसार एमपी में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो राजस्थान में भाजपा एवं मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को मिजो नेशनल फ्रंट पर बढ़त दिखाई गई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि आने वाली 3 तारीख को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें भाजपा सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी अभी आपको आगे दिख रही है। भाई थोड़ी जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुई है। इसके साथ ही जब पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप से एग्जिट पोल का हवाला देते हुए 5 राज्यों के चुनावों के संभावित नतीजों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल को सभी ने देखा है, जिसमें बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। इसलिए उम्मीद है कि हमारी पार्टी को वहां भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, हमने भी, पूरे देश ने भी देखा है, जिन 5 राज्यों में मतदान पूर्ण हुआ उनके एग्जिट पोल को सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोष की बात है कि हम राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के माध्यम से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उम्मीद है कि वहां भी हमारी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 प्रदेशों में हुए चुनाव में देश की जनता ने, उन 5 प्रदेश की जनता ने भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को इन 5 राज्यों में भारी सफलता मिलेगी। ठीक है। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पिछड़े और दलित लोगों की बातें नहीं सुनते हैं और इनकी जगह किसी अन्य पिछड़े वर्ग को मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे और जब तरीका निकालते थे तो निकल रहा था और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए।